हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो में वॉज वर्ब का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेस में करना सीखते हैं। इससे पहली वीडियो में हमने आपको वॉज वर्ब का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करना बताया था। तो वॉज का मतलब होता है था और वर्ब का अर्थ होता है थे। ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। अर्थात जिन सेंटेंसेस के अंदर नहीं आ जाता है तो वो नकारात्मक वाक्य हो जाते हैं। ठीक है। तो रूल नंबर 1 जो इसका पहला नियम रहेगा वो रहेगा कि ही, शी, इट, आई, बॉय, गर्ल, रीता, गीता, बबीता, इस तरह से करके जो कर्ता होंगे अर्थात एक वचन कर्ता, जिसको आप जो है सिंगुलर नाउन भी बोल सकते हो। तो जो ये सब के सब एक वचन है ना, ही वह अर्थात एक व्यक्ति, शी वह अर्थात एक महिला, इट ठीक है निर्जीव वस्तु के लिए आता है एक वचन में, आई मैं, तो आई के साथ भी वोज आता है, और बॉय एक लड़का, गर्ल एक लड़की, रीता एक ही है, सीता एक ही है, बबीता एक ही है, मनोज एक ही है। तो इस तरह से करके जब एक वचन कर्ता कोई होगा तो उसके साथ जो है वोज नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है आपको सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है कि सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट लिखोगे, इसको आप नाउन भी कह सकते हो। उसके बाद आप जो है वॉज लिखोगे, उसके बाद आप नोट लिखोगे, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखोगे, अर्थात जो अदर वर्ड्स बचेंगे, जो दूसरे शब्द बचेंगे उनको लिख दोगे। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब कई लोग कमेंट करते हैं कि सर हमें इंग्लिश बोलना सीखना है, और जब मैं ट्रांसलेशन पढ़ाता हूँ तो वो इन वीडियो को वॉच नहीं करते हैं। अरे भाई तुम हिंदी भाषी हो, हम हिंदी भाषी हैं। इंग्लिश बोलना अगर सीखना है तो ट्रांसलेशन आपको सीखना पड़ेगा। बिना ट्रांसलेशन सीखे आप जो है 10-5 सेंटेंसेस का रट्टा मार के उनको बोल सकते हो, लेकिन एक अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए तो आपको ट्रांसलेशन सीखनी ही होगी। तो ट्रांसलेशन पे फोकस करो, केवल इस बात को लेके मत बैठो कि इंग्लिश कैसे सीखें कैसे सीखें। जिस तरह से सीख सकते हैं उस फॉर्मूले को अपनाओ। ठीक है। और वो है ट्रांसलेशन। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। वह एक अध्यापक नहीं था। ठीक है। वह एक अध्यापक नहीं था तो नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नहीं आ रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है? वह, अर्थात एक वचन करता है, अर्थात ही, तो ही लिख दिया। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ना ही, उसके बाद क्या लिखेंगे? वोज, तो वोज लिख दिया, था की अंग्रेजी आ गई। उसके बाद नोट लिखते हैं तो नोट लिख दिया, नहीं की अंग्रेजी आ गई। अब ऑब्जेक्ट अर्थात अदर वर्ड्स, क्या शब्द बचे भाई? ही आ गया, वह, वोज था, नोट नहीं, क्या? एक अध्यापक, तो ए टीचर। ही वॉज नॉट ए टीचर, वह एक अध्यापक नहीं था। ही वॉज नॉट ए टीचर। तो इस तरह से करके आपका ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैं आपके साथ खुश नहीं था। ठीक है। मैं उसके साथ खुश नहीं था, तो क्या ट्रांसलेशन होगी इसकी? सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है आई, तो आई लिख दिया। उसके बाद क्या लिखते हैं? वॉज, तो वॉज लिख दिया। उसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट लिख दी, तो आई वॉज नॉट, मैं था नहीं, मैं था नहीं। अब क्या बचा? उसके साथ खुश, तो हैप्पी विद हिम। यहाँ पे आप हिम के स्थान पे हर भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जेंडर का पता नहीं लग रहा कि वो किसकी बात कर रहा है, किसी पुरुष की बात कर रहा है कि किसी महिला की बात कर रहा है। तो अगर किसी मेल की बात हो रही है तो आप हिम लिखोगे, फीमेल की बात हो रही है तो हर लिखोगे। तो आई वॉज नॉट हैप्पी विद हिम। एक तीसरे एग्जाम्पल से समझिए, गीता विज्ञान की छात्रा नहीं थी। ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है? गीता, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया गीता।
उसके बाद क्या वोज लिखेंगे, तो वोज लिख दिया। भाई एक वचन है ना, एक लड़की होने का सेंस मिल रहा है ना। गीता विज्ञान की छात्रा नहीं थी, अर्थात सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो गीता के साथ फिर क्या आएगा वोज, उसके बाद नॉट लिखते हैं। तो गीता वोज नॉट, गीता थी नहीं, गीता थी नहीं, इतने की अंग्रेजी आएगी विज्ञान की छात्रा। ए स्टूडेंट एक छात्रा ऑफ साइंस विज्ञान की, तो गीता वॉज नॉट ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, ये इसकी ट्रांसलेशन हो गई। रूल नंबर 2 को देखिए। रूल नंबर 2 कहता है कि वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, या दीज या दोज, इस तरह से करके जब सब्जेक्ट होते हैं, अर्थात बहुवचन सब्जेक्ट होते हैं, बहुवचन कर्ता होते हैं, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, या आप उसको प्लूरल नंबर नाउन भी कह सकते हो, के साथ वर नोट का प्रयोग करते हैं। अभी हमने ऊपर बात करी थी कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है, एक वचन होता है, तो वोज नोट का प्रयोग करते हैं, और जब सब्जेक्ट वर नोट हो मतलब प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, तो वर नोट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वी मतलब क्या होता है हम, अर्थात एक से अधिक, तो प्लूरल हो गया ना। भाई एक व्यक्ति का बोध होता है तो एक वचन होता है, एक से अधिक का बोध होता है तो बहुवचन हो जाता है। तो वी क्या है हम, अर्थात एक से अधिक यानी कि बहुवचन, अर्थात प्लूरल नंबर, तो वर्नोट का प्रयोग करेंगे। यू तुम बहुवचन, वर्नोट का प्रयोग करेंगे। दे वे, एक से अधिक का सेंस है, वर्नोट का प्रयोग करेंगे। वॉयज लड़के, एक से अधिक लड़कों का लड़के होने का पता लग रहा है ना, तो वर्नोट का प्रयोग करेंगे। गर्ल्स, एक से अधिक लड़की होने का पता लग रहा है तो वर्नोट का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से करके जो भी नाउन, जो भी सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में होगा, अर्थात बहुवचन में होगा, तो उसके साथ वर नोट का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। और बिल्कुल सिंपल तरीके में आप इस फॉर्मूले को अपने माइंड में बैठा लेना कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर नोट लिखेंगे, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट ठीक है, नाउन जो भी मतलब हमारा मेन नाउन वहाँ पे रहने वाला है, उसके बाद वर्नोट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, अर्थात जो बाकी बचे हुए शब्द रहेंगे उनको लिख देंगे। एग्जाम्पल से समझिए तो बिल्कुल एकदम सही से आपको समझ में आ जाएगा। बे प्यासे नहीं थे, ठीक है, बे प्यासे नहीं थे, क्या इसकी ट्रांसलेशन होगी? वे की अंग्रेजी दे होगी, और चूंकि वे बहुवचन है तो वर का प्रयोग होना, अर्थात थे की अंग्रेजी क्या होती है? वर होती है। तो दे वर नॉट थर्स्टी, प्यासे की अंग्रेजी हो गई थर्स्टी। भाई इसी रूल के अकॉर्डिंग तो चल रहा है मामला कि सबसे पहले सब्जेक्ट अर्थात दे लिख दिया, उसके बाद वर नॉट लिखना है तो वर नॉट लिख दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, अर्थात जो बचा वो लिख दिया, थर्स्टी प्यासे। दे वर नॉट थर्स्टी, वे प्यासे नहीं थे। हम कल उपस्थित नहीं थे, ठीक है, हम कल उपस्थित नहीं थे। तो हम की अंग्रेजी क्या होती है? वी, और बहुवचन है तो वर्नोट का प्रयोग करेंगे, वर्नोट लिख दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट अर्थात जो वर्ड बचे उनको लिख देंगे। तो वी वर नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब उपस्थित होता है ना, और कल यस्टरडे। देखिए कल यस्टरडे भी होता है, कल टुमारो भी होता है, तो यहाँ पे क्या हम टुमारो भी यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि बात क्या हो रही है, हम कल उपस्थित नहीं थे, यानी कि बीते समय की बात हो रही है, बीते कल की बात हो रही है, और जब बीते कल की बात होती है तो वहाँ पे यस्टरडे का यूज होता है, और टुमारो कब यूज होता है? जब आने वाले कल की बात हो रही है। तो यहाँ पे पास्ट टेंस चल रहा है ना, तो बीते हुए कल की बात हो रही है, तो बीते हुए कल के लिए होता है यस्टरडे। वी वर नॉट प्रेजेंट यस्टरडे, हम कल उपस्थित नहीं थे। अब मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊं। एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने कमेंट किया जब हमने पहली ट्रांसलेशन की वीडियो अपलोड करी, EJMR का प्रयोग पढ़ा रहे थे, तो बोले कि ये तो सर हमें आता है, आप न्यूज़पेपर ही पढ़ाओ। मैंने उसमें एक एक्सरसाइज दी थी बाद में कि भाई ठीक है इसको ज़रा ट्रांसलेट करके बताओ। तो उनके
मतलब 6 सेंटेंसेस आई थिंक वहाँ पे थे, तो 6 में से 3 सेंटेंसेस उनके गलत। तो कितना ओवर कॉन्फिडेंट लोग हैं कि हमें आता है, और जब उनको वो काम दिया जाता है तो उनको आता नहीं है। तो इस वहम में जी रहे हैं। वैसे इंग्लिश बोलना सीखना है, इंग्लिश में परफेक्ट होना है, तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा। और अब वो बंदा पता नहीं वीडियो वॉच करता है कि नहीं करता है, कमेंट तो किया नहीं है। तो ज़रूरत है, अगर हमें लगता है कि हाँ हमें ये सब आता है, फिर भी अगर हम उसको पढ़ ले रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है, उससे प्रैक्टिस ही हो जाएगी। और आता है कि नहीं आता है वो तो जब पता चलता है ना, कि जब आप एक्सरसाइज को सही से ट्रांसलेट करते हो। कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो बहुत सही से एक्सरसाइज को ट्रांसलेट करते हैं, और मतलब उनकी ट्रांसलेशन बिल्कुल सही होती है, और वो फिर भी जो है वीडियो वॉच करते हैं, ट्रांसलेशन करके दिखाते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये लड़के इस स्कूल के विद्यार्थी नहीं थे। तो ये लड़के, ये हमारा सब्जेक्ट रहेगा, मेन नाउन रहेगा, तो दीज बॉयज़ हो गया। दीज का मतलब ये, अगर वे लड़के होता तो दोज बॉयज़ हो जाता। तो ये लड़के अर्थात दीज बॉयज़ इस स्कूल के विद्यार्थी नहीं थे। तो सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, वर नॉट, तो वर नॉट लिख दिया। दीज बॉयज़ वर नॉट स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल। वे लड़के मतलब ये लड़के इस स्कूल के विद्यार्थी नहीं थे। तो इस तरह से करके ये सेंटेंस यहाँ पे ट्रांसलेट हो गया। और ये दोनों नियम आपको मैं समझता हूँ कि समझ में आ गए होंगे। एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, और आपके लिए एक एक्सरसाइज है, इन सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करना। वह ईमानदार नहीं था, ठीक है। तुम उस गांव के निवासी नहीं थे। कल सोमवार नहीं था। ये लड़कियां कक्षा में नहीं थीं। अनिल अच्छा गायक नहीं था, ठीक है। तो इनको आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करना, और ये बहुत सिंपल है, सरल है, लेकिन आप आज सिंपल चीज़ों को, सरल सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करोगे, तो जब हम आगे आएंगे और थोड़ा सा टफ पोर्शन ऑफ द ट्रांसलेशन चलेगा, तो उस समय भी आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, सारी चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आएंगी। और आप सोचोगे कि यार ये तो सब मुझे आता है, मैं तो बस टफ पोर्शन ऑफ ट्रांसलेशन ही पढ़ूंगा, तो उस समय आपको बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि बेस तो यहीं से शुरू होता है ना। तो आपका बेस मजबूत हो जाएगा तो आगे आपको सब कुछ बहुत इजीली समझ में आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।